आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और एएसआई हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड का मामला। दोनों मामलों के अंदर कास्ट फैक्टर आया, करप्शन फैक्टर आया, गैंगस्टर फैक्टर आया, पिस्टल फैक्टर आया। दोनों मामलों की एसआईटी जांच कर रही है। करप्शन की बात इसलिए कि वाई पूरन कुमार का जो सुसाइड था उसके पीछे था उनके पीएसओ पर, सुशील कुमार पर दर्ज हुआ एक्सटॉर्शन और करप्शन का जो केस, जिसके अंदर आंच जिसकी आ रही थी वाई पूरन कुमार पर। करप्शन के मामले को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मान लिया। उन्होंने खुद कहा कि इस दोनों सुसाइड के पीछे करप्शन बड़ा मैटर था। एक बार आप सुन लीजिए मनोहर लाल जी को। इसके बाद एक घटना हुई, बाद में दूसरी घटना हो गई, और दोनों घटनाओं के मध्य में अगर आप देखते हैं तो अगर कोई कोर ऑफ द कंटेंट इशू कोई है वो है भ्रष्टाचार। और उस एंट्री के अंदर जो प्रमुख नाम रहा वो इंद्रजीत का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पोस्टर वायरल होते हैं, फोटोज वायरल हैं उनके, इंद्रजीत के। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी वायरल हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ हरियाणा से जुड़े एक पुराने मुद्दे पर जिस पर मैं लगातार आपसे चर्चा में रहा और जिसने न केवल हरियाणा बल्कि देश विदेश की मीडिया में सुर्खियां बटोरी और जिसने खाकी पर, पुलिस पर कई बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगाए, कई सवालिया निशान लगे। हरियाणा की सियासत के अंदर मान लीजिए कि भूकंप आते आते बचा। हालांकि उसकी अभी सनसनाहट बाकी है। बात मैं कर रहा हूं हरियाणा के जो 2 सुसाइड के मामले थे। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और एएसआई हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड का मामला। आज अगर देखें तो पूरन कुमार जी के सुसाइड वाला मामला जो था 7 अक्टूबर को था, आज 22 अक्टूबर है, आधा महीना हो गया उसको। और इधर संदीप लाठर के सुसाइड को भी एक चौथाई क्वार्टर महीना, एक सप्ताह कह सकते हैं, वो हो गया। दोनों मामलों के अंदर कई सिमिलरिटीज हुई। दोनों मामलों के अंदर कास्ट फैक्टर आया, करप्शन फैक्टर आया, गैंगस्टर फैक्टर आया, पिस्टल फैक्टर आया। दोनों मामलों की एसआईटी जांच कर रही है। उधर वाई पूरन कुमार के मामले की जांच कर रही हैं चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी, जिसके अंदर 7 अधिकारी हैं पुलिस के। और इधर संदीप लाठर के मामले की जांच सौंप दी गई है एसआईटी को। उसको भी डीएसपी के नेतृत्व में 4 मेंबरीय जो एसआईटी बनी है वो संदीप लाठर की सुसाइड के सारे मैटर को चेक करेगी, उसकी तफ्तीश करेगी, जांच करेगी उसकी। मैंने आपको इस वीडियो में शुरू में एक बात कही है और वही आपसे जोड़ूंगा, इस लिंक करूंगा इस खबर में। सारे मामले को लेकर के जो 3 मैटर थे, कास्ट, करप्शन और गैंगस्टर फैक्टर, या कनेक्शन कह लें उनको, तीनों कनेक्शन जुड़े हुए रहे। कास्ट का कनेक्शन जोड़ा था वाई पूरन कुमार ने और कास्ट का कनेक्शन ही जोड़ा संदीप लाठर ने। वाई पूरन कुमार जी ने कहा क्योंकि वो दलित समाज से आते थे इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। और इधर संदीप लाठर ने आरोप लगाया वाई पूरन कुमार कर कि उन्होंने दलित समाज के द्वारा प्रताड़ित करवाया। अपने अपने स्टाफ में सभी एक विशेष अपने वर्ग के लोगों को उन्होंने रखा। और उसके बाद फिर करप्शन की बात। करप्शन की बात इसलिए कि वाई पूरन कुमार का जो सुसाइड था उसके पीछे था उनके पीएसओ पर, सुशील कुमार पर दर्ज हुआ एक्सटॉर्शन और करप्शन का जो केस, जिसके अंदर आंच जिसकी आ रही थी वाई पूरन कुमार पर। और इधर संदीप लाठर ने जोड़ दिया गैंगस्टर वाला कनेक्शन और 50 करोड़ रुपए का कनेक्शन इंद्रजीत वाला, राव इंद्रजीत। और गैंगस्टर का कनेक्शन तो इसमें खुद से जुड़ गया, क्योंकि जब संदीप लाठर ने कहा 50 करोड़ रुपए की डील की बात, तो ये बात बड़ी हो गई। बाद में इस मामले के अंदर एंट्री हुई और उस एंट्री के अंदर जो प्रमुख नाम रहा वो इंद्रजीत का, क्योंकि इंद्रजीत का नाम आ गया था। मैं आपको बताता चलूं कि जो इंद्रजीत हैं, हालांकि कई संशय रहे, वो सभी खुद भी क्लियर हो चुके। राव इंद्रजीत जो हैं वो रेवाड़ी ज़िले का गांव है बेरली कला, बेरली कला के रहने वाले हैं राव इंद्रजीत। जो पेशा है उनका, पेशे से वो म्यूज़िक कंपनी के डायरेक्टर हैं। अपनी उनकी कंपनी चलती है, पंजाबी, हरियाणवी और कई भाषाओं में, भोजपुरी, उनके जो स्टूडियो जो होगा उसके अंदर जो उनका गीत संगीत चलता होगा, या जो म्यूज़िक कंपनी जो उनकी है, प्रोडक्शन हाउस है, वो इन सभी पर लोक यानी कि जो कला है, लोक गीत, इन पर काम करते हैं।
इंद्रजीत का जो प्रोफाइल है उसको अगर आप देखें तो बिल्कुल बेहद सामान्य परिवार से, जो मेरी कुछ बात हो रही थी हमारे अपने कुछ लोगों से रेवाड़ी के अंदर खासकर, जो पता चला इंद्रजीत का प्रोफाइल, वो प्रोफाइल आता है कि एक सामान्य व्यक्ति जिसका कि प्राइवेट बैंकों के साथ फाइनेंस करवाने का काम, कार के लोन कराने का या और प्रकार के लोन कराने का, और धीरे धीरे वो इस इंडस्ट्री से, यानी कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, यहाँ से चल करके, और उनका जो कनेक्शन है जाने कहाँ कहाँ जा रहा है, क्योंकि अभी तो वो दुबई पहुँच चुके हैं, दुबई बैठे हुए हैं लगभग 10 महीने से। जब इस मामले के अंदर संदीप लाठर के सुसाइड नोट में जब बात चली इंद्रजीत की, तो इंद्रजीत की तरफ से, और इंद्रजीत के भाई आजकल गांव के सरपंच हैं, उनकी तरफ से एक बात चलाई गई कि इंद्रजीत का नाम इस सारे मामले में क्यों लपेटा जा रहा है। मैंने आपको बताया कि इस सारे मामले में करप्शन और गैंगस्टर का एक्शन और कास्ट वाला तो बड़ा क्लियर है ही है। करप्शन के मामले को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मान लिया। उन्होंने खुद कहा कि इस दोनों सुसाइड के पीछे करप्शन बड़ा मैटर था। एक बार आप सुन लीजिए मनोहर लाल जी को। और दोनों घटनाओं के मध्य में अगर आप देखते हैं तो अगर कोई कोर ऑफ द कंटेंट इशू कोई है, वो है भ्रष्टाचार। तो हमको इस सारी बातचीत को भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द रखना चाहिए। इस सारे विषय में जो भी कोई घटनाक्रम है उसमें एक कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया में मेरी यही एक सबको संदेश भी रहेगा, और हम सबको जो भी शक्तियाँ, ताकतें, सरकारें, एजेंसीज हैं, सबको कहेंगे कि कानून के हिसाब से निर्णय सबके लिए इंसाफ निर्णय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। सब किसी को, यानी किसी के खिलाफ कोई अत्याचार ना हो, और सबको निर्णय का लाभ, न्याय मिलना चाहिए, अन्याय के साथ ना हो। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, केंद्र सरकार के वजीर, जिनको सुपर सीएम भी कहा गया कई बार, मनोहर लाल कह रहे थे कि सारे मामले में कास्ट तो मैटर है, करप्शन बड़ा मैटर है। करप्शन बड़ी चीज़ है, और करप्शन के तार जुड़ गए आगे आकर के गैंगस्टर्स के साथ में। अगर आप इंद्रजीत के बारे में आप उनके सोशल मीडिया को देखें, उनके सोशल मीडिया जो पेजेस पर जाएं, इंस्टाग्राम, फेसबुक उनका देखें, उनके यूट्यूब पर देखें, तो आपको कई इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जो मैंने आपको बताया कि राव इंद्रजीत का मोटा मोटी आप देख लें तो उनके राजनेताओं से बड़े संपर्क हैं, न केवल हरियाणा के बल्कि देश भर में। अगर हरियाणा की देखें तो ये राव इंद्रजीत, बड़े राव इंद्रजीत सिंह, जो कन्फ्यूज़न था वो भी दूर हो जाए कि जो केंद्र सरकार के मंत्री, गुरुग्राम के कई बार के सांसद, 5-6 बार सांसद रहे हैं, बेटी उनकी हरियाणा सरकार में वजीर है, खुद वो केंद्र सरकार में मंत्री है, उनसे नज़दीकी दिखाई जाती है, और अहीरवाल के हैं दोनों, तो हो भी सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पोस्टर वायरल होते हैं, फोटोज़ वायरल हैं उनके, इंद्रजीत के। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी वायरल हैं। इवन इतना ही नहीं, बिहार के अंदर जो मैं नेता कम सेलिब्रिटी ज़्यादा कहता हूँ, तेज प्रताप, उनके साथ भी फ़ोटोज़ हैं, तमाम हस्तियों के साथ। यानी कि ये दिखाने का प्रयास कि राजनीति के अंदर जड़ें बड़ी गहरी हैं, और इधर कनेक्शन जुड़ता है फिर राजनीति प्लस गैंगस्टर्स प्लस फाइनेंसर्स प्लस करप्शन। कौन से तार जुड़ते हैं यहाँ पे आकर के। अब बात आ जाती है कि इंद्रजीत के पास में, जब आप देखें उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, तो आपको दिख जाएगा कि इंद्रजीत के साथ चलती आगे कमांडो, पुलिस की गाड़ियां, पुलिस का पूरा दस्ता, बड़ी सुरक्षा क्यों मिली हुई थी उनको। कौन लोग सुरक्षा दे रहे थे, किस लिहाज से सुरक्षा दी जा रही थी, क्या जरूरत थी सुरक्षा की उनको, क्या दिखाना चाह रहे थे उससे, क्या प्रभाव बनाने की कोशिश थी। और अब बात आ जाती है गैंगस्टर प्लस करप्शन प्लस फाइनेंस, जो मैं आपसे लगातार कह रहा हूं। अब इस सारे मामले को जानने के लिए पिछले कई मामले हैं, लेकिन 10 महीने पुराना एक मामला जो रोहतक का है, रोहतक के किलोई में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे डीघल के 2 युवक, एक दिल्ली पुलिस का सिपाही मनदीप और दूसरे मंजीत फाइनेंस का काम करते हैं। आज आप डीघल की आप बात करें तो आप सोशल मीडिया में भी चेक कर सकते हैं कि कुछ ऐसा चला डीघल से, झज्जर से, और खाली झज्जर ही क्यों कहे, एनसीआर के आप कई ज़िले देख लें, झज्जर ले लें आप, उसके अंदर फरीदाबाद ले लें, गुरुग्राम ले लें, उसके अंदर बहादुरगढ़ का एरिया ले लें, उसके अंदर कुछ रोहतक का, कुछ सोनीपत का देख लें। इन स्थानों पर जो ज़मीन की जो कीमत है वो आसमान छूती चली गई।
और यहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत हैं, बिजनेस बड़े हैं। और यहीं जुड़ा डीगल से जुड़ा एक मामला कि डीगल से फाइनेंस का काम बहुत चलता है। फाइनेंस यानी कि सूद पर पैसा देने का, ब्याज पर पैसा देने का काम। और मंजीत उसी के अंदर एक बड़ा खिलाड़ी था, मंजीत, डीगल का मंजीत। बातें चल रही थी, पहले से ही आ रही थी, 10 महीने पहले से बातें ये चल रही थी कि उस फाइनेंस के धंधे पर, जो सूदखोरी का धंधा है, उस पर कुछ और लोग कब्जा जमाना चाहते हैं, और उनसे बड़े लोग, कि किस प्रकार इस धंधे पर अपना कब्जा जमाया जाए, किस प्रकार इस सूदखोरी का जो बाजार है इसको बड़ा करके इसको अपने कब्जे में लिया जाए। इधर मंजीत छोड़ने को तैयार नहीं थे। और जब डीगल की बात मैं आपको बता रहा था, जब आ जाती है तो वहाँ का एक नॉर्मल किस्से आप कई जगह सुन सकते हैं कि वहाँ के युवकों ने या वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों की ज़मीनें शायद एक्वायर हुई हो, वहाँ से पैसा मिला हो, किसी ने ज़मीन बेची हो, वहाँ से अपना पैसा मिला हो, और वो पैसा इकट्ठा करके युवाओं ने, और मंजीत उसका एक बड़ा किरदार बन गए। बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोग बताते हैं कि 500, 700, 1000 करोड़ रुपए और इससे भी ज़्यादा शायद वो बड़ा कारोबार था फाइनेंस का। बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बिजनेसमैन्स को 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए का फाइनेंस करना। जब नज़रें पड़नी शुरू हुई तो नज़रें गुरुग्राम से भी चली। बताया जाता है गुरुग्राम के एक होटल कारोबारी और एक टायर कारोबारी, जिनके पास कि इनका पैसा लगा हुआ था, जिनको सूद पर, ब्याज पर पैसा दिया गया था, और उनको एक मैसेज हुआ कि आप ये पैसा ना चुकाएं। उनको ये मैसेज हुआ कि आपको इस पैसे के बदले में हम सेटिंग करा देंगे। और इधर मंजीत का जो ग्रुप था, जो फाइनेंसर ग्रुप था, उनके पास एक संदेश छोड़ा गया कि आप इसमें कंप्रोमाइज़ कर लें, कुछ पैसा कम दम कर लें। हुआ भी करता है, कई बार मांडवाली भी होती हैं कि आप कुछ कम ले लें, ज़्यादा ले लें, घटा लें, बढ़ा लें, ऐसा भी कुछ चला। इधर मंजीत मानने को तैयार नहीं थे। विवाद बढ़ता चला जा रहा था। मामले के अंदर गैंगस्टर्स की एंट्री हो रही थी, और उन गैंगस्टर्स के अंदर कई नाम हैं, खासकर जो रोहतक के हों, सोनीपत जिले, इन जिलों के कई गैंगस्टर्स के बड़े नाम हैं, जिसके अंदर हिमांशु भाऊ गैंग का नाम भी चलता है। शादी समारोह में जब शरीक होने के लिए गए मंजीत और मनदीप, तो ब्लैक स्कॉर्पियो वहाँ पर आई थी और मंजीत को बिल्कुल साथ सटा करके गोली मारी गई। मंजीत की उसके अंदर हत्या हो गई, मंजीत का कत्ल हो गया, मंजीत मारे गए उसमें। मनदीप गंभीर रूप से घायल हुए। इस सारे मामले के अंदर जब एफआईआर दर्ज हुई, एसआईटी बनी, रोहतक के अंदर ये मामला दर्ज हुआ, और रोहतक में ही वो सब कुछ चल रहा था। रोहतक के अंदर उस समय जो पुलिस कप्तान थे वो नरेंद्र बिजरानिया थे। बाद में रोहतक के अंदर आईजी लग करके गए, अप्रैल मई महीने के अंदर वो पहुंचे वहाँ पर वाई पूरन कुमार। और यहाँ कुछ शुरू हुआ, कुछ किस प्रकार का, आप इसे कौन सा इंसिडेंट समझ सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जाल उलझता जा रहा था सारा। इधर पंचायतों के दौर थे, डीगल के अंदर पंचायतें भी हुई थी, जिसके अंदर लोगों की मांग थी कि सारे मामले के अंदर तथ्यपरक जांच हो। कुछ शूटर्स पुलिस के हाथ लग गए थे। जिन शूटर्स को गिरफ्तार किया गया था उसके अंदर नाम आया था गैंगस्टर का भी, और उसी के अंदर नाम आया था इंद्रजीत का भी। 120B में पुलिस ने इंद्रजीत को भी एफआईआर के अंदर शामिल कर लिया, यानी कि जो इंद्रजीत थे वो भी इस मामले में आरोपी हो गए। वैसे इंद्रजीत का अगर आप पिछला इतिहास देखें, जो मैंने आपको बताया, एक तो उनका वो इतिहास जो उनका गांव से एक साधारण व्यक्तित्व से और फिर करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक होना, और अगर क्रिमिनल उसका बैकग्राउंड देखें तो बीकानेर के अंदर, राजस्थान के बीकानेर में 420 यानी कि 420 फॉर्जरी के मामले के आरोपी रहे थे, गिरफ्तार भी हुए थे। गुरुग्राम के अंदर हत्या के प्रयास के एक मामले के अंदर दोषी तो नहीं थे, आरोपी बने थे इंद्रजीत, और उसमें भी गिरफ्तारी हुई थी। क्राइम वाली हिस्ट्री भी थी। इधर फाइनेंसर्स का वाला जो सिस्टम बन रहा था धीरे धीरे, जिसको आकार मिल रहा था, जिसके लिए बात चल रही थी, और एक तरह माने तो टसलबाजी शुरू थी कि उस धंधे पर क्या कब्जा जमाना है, किसने कब्जा जमाना है, कौन जमाना चाहता है, ये सब चल रहा था। और इन्हीं बीच में एक ऑडियो वायरल भी हुआ। मेरे पुलिस सोर्स बता रहे थे जो ऑडियो वायरल हुआ वो ऑडियो था इंद्रजीत का और गैंगस्टर्स का।
और यहीं पर एंट्री हो जाती है कि क्या वाकई बड़े संपर्क हैं और सारा कोई बड़ा खेल चल रहा था। इन सब के बीच में एक इंसिडेंट और हुआ कि जब इंद्रजीत पर इनकम टैक्स की ईडी की यानी कि आईटी और ईडी की रेड पड़ गई, उसका जिक्र इंद्रजीत ने भी किया है, जो मुख्यमंत्री और डीजीपी को लेटर भेजा गया है। उसमें कहा गया है कि पुलिस उनके निवास पर ऐसे आई जैसे डकैत और चोर आते हैं, उनके डीवीआर तक ले करके चली गई। लेकिन पुलिस सोर्स कहते हैं कि उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने आईटी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना की थी शामिल तफ्तीश करने की, जांच में शामिल करने की, इधर प्रेशर बढ़ता देख करके जब लगा इंद्रजीत को कि कुछ उनके साथ में हो सकता है, तो उन्होंने विदेश की राह पकड़ ली। इस समय वो दुबई के अंदर हैं इंद्रजीत, और उन्होंने वहीं से ही लेटर भेजा है। हालांकि इस मामले को लेकर के जो इंद्रजीत के खिलाफ जो एफआईआर है रोहतक के अंदर, उसमें पुलिस ने, जो रोहतक की पुलिस है जो जांच कर रही थी इस सारे मामले की, इस मामले में रेड कॉर्नर भी हो चुका है और एलओसी भी जारी हो चुका है। दोनों उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी है इंद्रजीत के खिलाफ और एलओसी भी है। अब इस सारे मामले के अंदर बड़ी बात आ जाती है कि इंद्रजीत के पत्र आ चुके हैं, चिट्ठी आ चुकी है, वो लिख चुके हैं और कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश है इस सारे मामले के अंदर। लेकिन जब तक तथ्यपरक जांच ना हो और जांच होने के बाद में जब सब कुछ सामने ना आए, तब तक इसमें किसी भी, ना तो किसी को दोषी माना जा सकता है, ना किसी को क्लीन चिट दी जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि जो सारा मामला चल रहा है इसके अंदर, जो मैं आपको बता रहा था, गैंगस्टर, क्राइम, करप्शन, कास्ट, और इसके साथ साथ एक एंट्री और भी है। वो एंट्री है शायद कि पुलिस महकमे के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर खुद को बड़ा दिखाने की। और दूसरा इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर दूसरा जो पहलू इसका हो सकता है, एक पहलू तो ये हुआ, और दूसरा पहलू ये हो सकता है जिससे कहीं इशारा बनता है कि क्या खाकी के भी संपर्क रहते हैं गैंगस्टर्स के साथ, क्रिमिनल्स के साथ में, और वो संपर्क किस हद तक हैं, किस लेवल तक वो संपर्क होते हैं। कई बार सूचनाएं कैसे पहुंच जाती हैं, सूचनाएं कौन लीक कौन करता है। अगर इंद्रजीत की बात भी देखें तो इसके अंदर कई ऐसे पेच हैं, मसलन उनको सुरक्षा मिलना पहले, मसलन दूसरा उसमें अगर देखा जाए तो कौन चाह रहा था कि इस जांच को कहीं बाधित किया जाए, फाइलें ट्रांसफ़र हों ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कुछ चले। क्या ऐसा क्यों मामले हुआ करते हैं कि क्या पुलिस के एक अधिकारी पर भरोसा नहीं होता और दूसरे पर हो जाता है। और जो मैं आपको कास्ट वाली बात कह रहा था, इस मामले के अंदर कास्ट की एंट्री पहले हो चुकी थी। राव इंद्रजीत की तरफ से मेरे एक पुलिस सोर्स बता रहे थे कि ये बात चलाई गई कि जो पुलिस के अंदर खासकर जो जाट कम्युनिटी के ऑफिसर्स हैं, जाट कम्युनिटी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और इधर इंद्रजीत ने कनेक्शन जोड़ा जाट नॉन जाट वाला, ये भी चला इस सारे मामले में। यानी कि सारे जो गुत्थी के जो इस प्रकार से उलझी हुई रही, और वो गुत्थी सुलझती तभी है कि जब तक जिन जिन पर कोई भी आरोप हो, वो जब तक इसमें शामिल ना हो, उनकी तफ्तीश ना हो, उनसे पूछताछ ना हो, जांच ना हो, और जांच भी इस प्रकार की जिसको फेयर से फेयर माना जा सके। डिमांड इसके अंदर हो रही है कि इसकी सीबीआई जांच हो, इसकी न्यायिक जांच हो। ये कई बार चली है बात, और तमाम इसके अंदर, चाहे वो मीडिया ट्रायल की बात हो या इसके अंदर सोशल मीडिया पर आप अगर अलग अलग प्रकार से देखें, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तो सटीक जानकारी हो, सटीक बात पहुंचाई जाए, और जो पहलू हैं इस सारे मामले के वो सामने आए। क्योंकि मामला ये बहुत बड़ा था, कहीं खाकी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है, कहीं इस प्रकार की बातें जाती हैं। क्योंकि अगर पुलिसिंग से लोगों का भरोसा कहीं उठ जाए, व्यवस्था से भरोसा उठ जाए, तो फिर उसको कायम करना बड़ा मुश्किल हो जाया करता है। हालांकि अगर आप देखें कि जब ये सब बिल्कुल पीक पर था, यानी कि पूरे हरियाणा के अंदर ये बात चल रही थी कि कोई ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसके अंदर की एंट्री है क्राइम, करप्शन, कास्ट, फाइनेंसर, गैंगस्टर्स, ये सारी एंट्री है, तो उस समय हरियाणा के अंदर एक अभियान चला पिछले दिनों। एक मैसेज देने की बात थी कि जो फाइनेंसर का, जो फाइनेंस का धंधा है, अगर वो कोई गलत तरीके से इलीगल वे में किया जा रहा है तो उस पर फिर शिकंजा कसा जाए ताकि संदेश अग्रेषित हो।
लेकिन इन सब के बीच में ये इंसिडेंट, यानी कि 2 पुलिस अधिकारियों का सुसाइड और उस सुसाइड के अंदर कई प्रकार की बातों का सामने आ जाना और उन बातों का एक दूसरे से कनेक्शन, इस सारे मामले की जिस प्रकार से ये जो गुत्थी बनी है, अब समय कि इसका सुलझना बहुत ज़रूरी है, इसके सारे पहलुओं की, सारे मामले की, क्योंकि निशाने पर खाकी भी है, उंगलियां सरकार पर भी उठ रही हैं। ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो जो नौकरशाही पुलिस के बड़े अधिकारी हों या प्रशासनिक अधिकारी हों, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात चली है। अधिकारियों की तरफ से इतने तक आरोप लगे कि गैंगस्टर का इस्तेमाल हो रहा है, और ये सब इस सारे मामले के अंदर खुल करके छन छन करके बातें निकल तो जरूर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो रहेगा कि अब इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि इंद्रजीत एक बड़े फैक्टर बनकर के सामने आए, इंद्रजीत का नाम आना, क्योंकि वो खुद भी कह रहे हैं कि उनको साजिश के तहत उनका नाम दिया गया, और इधर दूसरी तरफ एक सुसाइड के अंदर उनका नाम आना, और उस यानी कि संदीप लाठर के सुसाइड में, और संदीप लाठर के सुसाइड के अंदर इंद्रजीत का नाम आ रहा और इंद्रजीत का नाम पूरन कुमार से जोड़ा जाना। इसलिए ज़रूरी है कि इस सारे मामले की सघन और गहन जांच हो, और जब तक, चाहे वो SIT जांच कर रही हैं, जब तक सभी प्रकार की जांच पूरी नहीं होगी तब तक कई प्रकार के क्वेश्चन मार्क रहेंगे, कई प्रकार की बातें हवाओं फिजाओं में तैरती रहेंगी, और र्यूमर्स पर रोका जाना बहुत ज़रूरी है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर वाकई कोई बहुत बड़ा कोकस बन चुका है जिसके अंदर की एंट्री है, जिसका हम आपसे जिक्र कर रहे थे, और जिससे क्राइम बड़ा हो रहा है, यानी कि करप्शन, कास्ट एंड गैंगस्टर्स? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।